हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं वॉल्यूम 3। और वॉल्यूम 3 आपके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर जारी किया है, तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 सैम्पल पेपर की, क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के सैम्पल पेपर की आपको आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल गई हैं। वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। ये वॉल्यूम 3 है जिसमें हम बाकी बचे हुए 20 MCQs डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ दिया गया है मेन रीडर प्रोज। आपकी जो मेन रीडर बुक है, आपकी जो मेन रीडर है, जिसका नेम है, जिसका टाइटल है फ्लेमिंगो, तो यहाँ से एक आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया है और उसके नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट हम करते हैं। 20 क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम साहिब आलम। ही अनाउंसेस he doesn't know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe. देखिए, साहिब आलम का मीनिंग क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। He would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams. Roams means to wander, घूमना, the streets with his friends. और साहिब जो है एक रैग पिकर है। ये जो लेसन है आपका जिसमें से पैसेज लिया गया है, ये लॉस्ट स्प्रिंग है। लॉस्ट स्प्रिंग आप कहें पार्ट 1 और पार्ट 2 है, लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1, और जिसके ऑथरेस हैं, राइटर आप कहें, वो हैं एनीस जंग। साहिब अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमता है, रैग पिकिंग का काम करता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। और साहिब और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो, ऑथरेस कहती हैं, मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे दिखाई देते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, एंड डिसअपियर एट नून, सुबह दिखाई देते हैं, दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और ऑथरेस कहती हैं कि मंथ्स बीत जाने के बाद में मैं उनमें से ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक को, ये ईच ऑफ देम कौन है? ये साहिब के फ्रेंड्स हैं। चलिए, अब क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइंस हैव बीन टेकन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉस्ट स्प्रिंग। आगे देखिए। नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर। तो लॉस्ट स्प्रिंग ऑथरेस हैं एनीस जंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साहिब आलम? साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, रॉन्ग चॉइस पे टिक हो गया था, ध्यान से आपको देखना है। साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और ये कहीं कोई हमने यहाँ मैजिक नहीं किया है, आपके पैसेज में ही दिया गया है, हमने अभी अंडरलाइन करके आपको दिखलाया था। साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। हु अपीयर्ड लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। मॉर्निंग बर्ड्स कौन दिखाई देते हैं? साहिब और उसके फ्रेंड्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, साहिब एंड हिज फ्रेंड्स, जो नून में, दोपहर में डिसअपियर हो जाते हैं। Whom did the author come to recognize over a few months? कुछ मंथ्स के बाद ऑथरेस हैं वो किसको पहचानने लग जाती हैं? तो यहाँ वही आपका सी चॉइस करेक्ट रहेगी, साहिब्स फ्रेंड्स। साहिब के दोस्तों को वो दोबारा पहचानने लग जाती हैं। नेम ऑफ द एथर, नेम ऑफ द ऑथर, सॉरी, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग एनीस जंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by Sahib Alam, Lord of the Universe, who appeared like the morning birds, Sahib and his friends, and whom did the author come to recognize over a few months? तो ये होगा साहिब्स फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट आपका पैसेज स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, कृषि योग्य जो भूमि है इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। यहाँ ध्यान से आपको नोट करना है कि जो अरेबल लैंड थी चंपारण में, डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहाँ पर जो अरेबल लैंड थी उसके जो मालिक थे, इट वॉज ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, वो इंग्लिशमैन थे। वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, उन पे जो काम करते थे
टेनेंट किराएदार होते हैं, तो इंडियन टेनेंट्स भारतीय जो किसान थे वो किराए पर वो ज़मीन लेकर काम किया करते थे। चीफ कमर्शियल क्रॉप वहाँ की इंडिगो थी, और इंडिगो वहाँ पर आप कहें द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 को अगर हम मैथमेटिक्स के तरीके से सोल्व करते हैं, 3 × 15 यानी कि 15% ज़मीन के ऊपर इंडियन टीनेट्स को इंडिगो उगाना ज़रूरी होता था, एंड सेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और वो पूरी की पूरी जो उस नील की कीमत होती थी वो अंग्रेज़ों को सौंप देनी होती थी उस ज़मीन के किराए के रूप में। दिस वॉज डन बाई ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये लंबे समय से जो चला आ रहा था, लंबी अवधि वाला जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, अनुबंध था, उसके आधार पर ये शर्तें तय की गई थी। अब देखिए आपसे पूछा गया, हु ओन्ड लार्ज एस्टेट्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स। चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में लार्ज एस्टेट्स के मालिक कौन थे? द इंग्लिशमैन। बी चॉइस करेक्ट। हु वर्क एट द एस्टेट्स, उनमें काम कौन करते थे? द इंडियन टेनेंट्स। नेम द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण, चंपारण की मुख्य व्यावसायिक फसल कौन सी थी आपसे पूछा जाए, तो आप यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर होगा इंडिगो। हाउ मच ऑफ द लैंड वॉज प्लांटेड विद इंडिगो, कितनी जमीन पर इंडिगो उगाया जाना जरूरी था? ये डी आपकी चॉइस करेक्ट रहेगी, 15%। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन, अगेन इंडिगो जो है ये इस लेसन का टाइटल है, नेम है। 15% ज़मीन पर इंडिगो उगाना ज़रूरी था, और चीफ कमर्शियल क्रॉप वहाँ की इंडिगो थी, और काम वहाँ पर करते थे उस ज़मीन पर इंडियन टेनेंट्स, और जो मालिक थे ज़मीन के वो थे द इंग्लिशमैन। अब फ्लेमिंगो से आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ लॉन्ग हैड मिस्टर हैमल सर्व्ड द स्कूल, स्कूल में एम हैमल ने कितने साल तक अपनी सेवाएं मुहैया कराई, उपलब्ध कराई? आपका करेक्ट आंसर होगा डी, 40 ईयर्स। व्हाट डज मुकेश वांट टू बी, मुकेश क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। हु इज साहिब, साहिब कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, ये सी चॉइस करेक्ट है, रैग पिकर, एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। देन डगलस वॉज 3 years old, वेयर डिड हिज फादर टेक हिम, जब डगलस 3 साल के थे उनके पिताजी उन्हें कहाँ लेकर गए थे? द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया बीच पर उनके पिताजी उनको लेकर गए थे। वट वॉज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर? एडला वेलमिंसन, एडला वेलमिंसन आयरन मास्टर की डॉटर का द रेड ट्रैप जो आपका लेसन है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, एडला वेलमिंसन, ये आयरन मास्टर की बेटी का नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ आयरन मास्टर्स डॉटर? एडला। अब यहां आपसे पोइट्री सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड्स, वॉल्स के ऊपर हैं, डोनेशंस हैं, शेक्सपियर्स हेड है, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉम, राइडिंग ऑल सिटीज, बेल फ्राउली, टायरलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप, और यहाँ आपको दिया गया है अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो यहाँ आप देखिए एक वैली का जिक्र किया गया है, घाटी का जिक्र किया गया है, और घाटी का क्या नाम है? टायरलेस वैली, TYROLESE, TYROLESE, टायरलेस वैली, TYROLESE, ये वैली का जिक्र यहाँ किया गया है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा गया हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। देखिए द नेम ऑफ द पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, और इसके जो राइटर हैं वो आप देखिए कमला दास, माई मदर एट 66 के राइटर नहीं सॉरी पोएट हैं।
माई मदर एट 66 जो पोएम है उसके पोइट हैं कमला दास। अब कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूडा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स। और यहां जो आपकी पोएम आई है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, तो इसके पोइट हैं बी स्टीफन स्पेंडर। फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। Whose names have been written on the walls? किसके जो नेम्स हैं वॉल्स के ऊपर लिखे हुए हैं? तो डोनेशंस लिखा गया था, इसका मतलब द नेम्स ऑफ द डोनर्स। द नेम्स ऑफ द डोनर्स, जो दानी हैं उनके नाम दीवारों पर लिखे गए हैं। ये 43 क्वेश्चंस तक आपके डिस्कस यहाँ पर हो गए हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आया, वेयर इज द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हेड प्लेस्ड? कहाँ पर हैं? वॉल के ऊपर हैं, ओपन हैंडेड मैप हैं, टायरलेस वैली हैं, सभी के सभी इट इज हैंगिंग ऑन द वॉल्स। तो ऑन द वॉल्स ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेम द वैली मेंशन इन द स्टेंजा, ये आपकी टायरलेस वैली होगा। स्पेलिंग यहाँ गलत आई है, TYROLESC टायरलेस वैली, ये आपकी स्पेलिंग आपको यहाँ पर यूज करनी है। TYROLESC, ये देखिए टायरलेस वैली यहाँ पर आई थी, तो ये आपको स्पेलिंग ध्यान से यहाँ करनी है। बाई चांस ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ए चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी। TYROLESC टायरलेस वैली का जिक्र यहाँ किया गया है। नेक्स्ट आपकी जो पोएम है, A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep above quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो यहाँ पोएम का आपसे हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द नेम ऑफ द पोएम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो करेक्ट आपका आंसर होगा पोएट हैं जॉन कीट्स। फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? तो करेक्ट आंसर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ध्यान रखना है। देन आप व्हाट इज द सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय? परमानेंट जॉय का सोर्स, स्रोत क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और यू कैन से ब्यूटी। किस चीज़ का महत्व कभी भी कम नहीं होगा? कोई भी चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाएगी, आप कहें शून्य नहीं बनेगी? तो वो है ब्यूटी या थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट इज़ ब्यूटी एसोसिएटेड विद? अब जो ब्यूटी है वो किस चीज़ के साथ में जुड़ी हुई है? तो आप कहें विद स्वीट ड्रीम्स। विद स्वीट ड्रीम्स, ये आपको यहाँ चॉइस में ही दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर आपको मिला था फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो हेल्थ भी अगर मिलता या क्वाइट ब्रीदिंग भी आपको मिलता तो ये भी इसके करेक्ट आंसर होते, बट यहाँ केवल आपको यहाँ चॉइसेस जैसे आपने देखा है, व्हाट इज़ ब्यूटी एसोसिएटेड विद, तो विद स्वीट ड्रीम्स, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल? अब यहाँ डिफरेंस क्या है, ये सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी बुक है विस्टास, वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। द थर्ड लेवल जो आपका लेसन है उसके राइटर हैं, ए चॉइस करेक्ट है, जैक फिनी। अब यहाँ आप देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डॉक्टर सडाउज वाइफ? डॉक्टर सडाउ की पत्नी का नाम क्या है? बी चॉइस करेक्ट है, हना। हु इज डैरी? डैरी कौन है? डैरी ए यंग बॉय। डैरी इज ए यंग बॉय। हु इज रोजर स्कंक इन द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी? तो यहाँ देखिए, यहाँ जो चॉइसेस हैं वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, हु इज रोजर स्कंक, नन ऑफ द अबव। अब देखिए, जब जैक की जो डॉटर है जो, व्हेन शी वॉज 2 years old, तब जैक ने उसको स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया था। अब 2 years उसको स्टोरी सुनाते हुए कंप्लीट हो चुके हैं। जैक की डॉटर का नाम जो है और
जो के भाई का नाम बॉबी है, जो अब नाउ ही इज 2 years old, जो अब 2 साल का है। बॉबी अब 2 साल का है। तो यहाँ जो स्टोरी सुनाया करते थे जैक अपनी बेटी जो को, वो रोजर स्कंक एक क्रिएचर था, जीव था, उसके बारे में सुनाया करते थे। रोजर स्कंक वॉज ए क्रिएचर, या तो चॉइस में आपको ये मिले। अब जहाँ तक ये चॉइसेस आपको दी गई हैं, देखिए रोजर स्कंक इस स्टोरी में क्या था। शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये जो स्टोरी है इसमें रोजर स्कंक क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो विजार्ड जादूगर नहीं था। अब बर्ड और रेप्टाइल की बात आती है। बर्ड पक्षी और रेप्टाइल होता है रेंग कर चलने वाला, जो जीव हैं, क्रिएचर हैं। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो रोजर स्कंक है पर्टिकुलरली आप नहीं कह सकते। अगर ऐसे कहने को आए तो वो रोजर स्कंक बर्ड भी हो सकता है, रेप्टाइल भी हो सकता है, क्योंकि एक जीव का नाम था। रोजर स्कंक फिश, रोजर स्कंक स्क्वैरल, गिलहरी, रोजर स्कंक मछली, रोजर स्कंक चिपमंक, रोजर स्कंक चिपमंक, ये जो इस तरीके से अलग अलग क्रिएचर्स को नाम दिए थे जैक ने अलग अलग स्टोरीज बनाने के लिए, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू क्रिएट न्यू स्टोरीज डेली। इसलिए रोजर स्कंक एक उसने कैरेक्टर माना था। तो वो ना बर्ड था ना रेप्टाइल था। हालांकि जो स्टोरी के अंदर जो जिक्र आता है उसके अकॉर्डिंग रोजर स्कंक वॉज ए क्रिएचर, या तो आपको चॉइस में क्रिएचर मिले। और क्रिएचर के अंदर अगर देखा जाए तो सारे ही आ जाते हैं, फिर चाहे आप बर्ड भी कह लो चाहे रेप्टाइल भी कह लो, लेकिन विजर्ड वो नहीं था। तो इस हिसाब से या तो आपको चॉइस मिले रोजर स्कंक वॉज ए क्रिएचर, या आपको मिले रोजर स्कंक वॉज ए फिश, या आपको मिले रोजर स्कंक वॉज ए चिपमंक, या रोजर स्कंक वॉज ए स्क्वेरल, क्योंकि ये डायरेक्ट वहाँ लिख कर बतलाए गए हैं। अब वो रेप्टाइल था या नहीं था, हालांकि अगर यहाँ मैमल होता रेप्टाइल की जगह तो वो करेक्ट हो सकता था। मैमल स्तनधारी, रेप्टाइल हैं रेंग कर चलने वाले, अगर यहाँ मैमल होता तो स्तनधारी हो जाता, क्योंकि जो स्क्वेरल हैं और जो चिपमंक है एक लगभग एक जैसे क्रिएचर्स ये होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। हु इज मिस्टर जैक्सन इन द प्ले एवांस्टाइज ओ लेवल? जैक्सन प्रिजन ऑफिसर, आपका करेक्ट आंसर होगा। मिस्टर जैक्सन इज द प्रिजन ऑफिसर इन द प्ले एवांस्टाइज एंड ओ लेवल। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये सैम्पल पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने पेपर्स की अच्छे से अच्छे आप तैयारी करें, खूब मन लगाकर मेहनत करें, और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।